वेलकम बैक टू दीज शॉर्ट वीडियो सीरीज़। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब यहाँ पे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे कि ये कौन कौन से यहाँ पे स्ट्रक्चर्स होते हैं और फंक्शन वगैरह क्या होता है, जैसे हमने लास्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक को डिस्कस किया था। सो हियर इज़ द बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले यू नीड टू नो कि हमारे पास जो स्पर्म फॉर्मेशन होती है sperm formation also called as spermatogenesis। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक होता है वहाँ पे हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन जैसे फीमेल के अंदर होता है वो ओवम होता है, तो इसी तरीके से मेल के अंदर जहाँ पे स्पर्म बन रहा होता है वो टेस्टीज होता है, ठीक है। और टेस्टीज हमारे पास बहुत ही डेलिकेट ऑर्गन होता है, इसीलिए इनको प्रोडक्टिव लेयर्ड एक ऑर्गन के अंदर रखा जाता है, जिसको हम पार्ट के अंदर रखा जाता है, जिसको हम स्क्रोटम कहते हैं। सो स्क्रोटम एक तरीके का बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, ओके। अब ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, इट इज़ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टीज, ठीक है। और देयर आर 2 टेस्टीज, तो इसीलिए यहाँ पे स्क्रोटम भी कितने होते हैं, 2 होते हैं। और ये एब्डोमिनल, ये जो स्ट्रक्चर है स्क्रोटम और टेस्टीज, ये एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होता है। तो जो स्पर्मेटोजेनेसिस क्यों बाहर होता है, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस करवाने के लिए द टेम्परेचर शुड बी लो। तकरीबन 34 डिग्री सेल्सियस पे स्पर्म फॉर्मेशन होती है। स्पर्मेटोजेनेसिस 34 डिग्रीज पे होता है। कहाँ पे होता है? टेस्टीज के अंदर होता है। और स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर बेसिकली क्या होता है, स्पर्मेटिड बनता है। स्पर्मेटिड क्या है? ये तो स्पर्म नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही है। स्पर्मेटिड बेसिकली अनमेच्योर्ड स्पर्म का नाम होता है। और फिर जब ये स्पर्मेटिड मेच्योर होता है और स्पर्म बनाता है, ये अलग से एक प्रोसेस है और इसको हम कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। सो स्पर्मियोजेनेसिस क्या है? मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म। स्पर्मेटिड का स्पर्म में तब्दील होना स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है। और ये एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होता है, यानी कि ये 37 डिग्री सेल्सियस जो हमारा ऑप्टिमम टेम्परेचर उस पर होता है, ये टेस्टीज के अंदर नहीं होता। ये होता है एक नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम एपिडिडर्मिस कहते हैं। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, ये लिखा हुआ। तो इसके अंदर स्पर्मियोजेनेसिस होता है। स्पर्म यहाँ पे बनता है, यहाँ पे स्पर्मेटिड बनता है, ठीक है। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ठीक हो गया। नाउ कमिंग टू द एनाटॉमी। तो यहाँ पे हमारे पास, अगर मैं यहाँ पे हम लोग समझें कि ये हमने टेस्टीज को ले लिया। जैसे ओवरी के अंदर ओवेरियन फॉलिकल्स थे, वैसे टेस्टीज के अंदर यहाँ पे टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स होता है। टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स, इन टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स के अंदर होता है सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स। और इन सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर सेल्स पड़े हुए होते हैं। यहाँ पे 2 तरीके के सेल होता है। कौन कौन से? एक होता है सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स वो सेल्स होते हैं जहाँ पे स्पर्म बनता है, यानी कि स्पर्मेटिड बनता है। स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ पे होता है? सर्टोली सेल्स के अंदर होता है। और दूसरे जो सेल्स होते हैं वो कहलाते हैं लेडिक सेल्स। लेडिक सेल्स का दूसरा नाम होता है इंटरस्टिशियल सेल्स। और इंटरस्टिशियल सेल्स यानी कि लेडिक सेल, उनका काम होता है टेस्टोस्टेरोन बनाना। टेस्टोस्टेरोन कहाँ से बनता है? लेडिक सेल से बनता है। कौन बनवाता है? कौन सा हार्मोन स्टिमुलेट करता है? एलएच स्टिमुलेट करता है टेस्टोस्टेरोन बनाने के लिए। क्लियर? अब हम ये वाले स्ट्रक्चर्स को देखते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास, जैसे कि हम समझते हैं कि स्पर्म जो है वो सर्टोली सेल्स के अंदर स्पर्मेटिड बन गए।
जैसा कि आप यहाँ पे टेस्टिकुलर, ये जो आपको दिख रहे हैं ये दीज आर टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स। टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स के अंदर हमने देखा था अब यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं दिस होल थिंग इज़ टेस्टिकुलर लॉब्यूल। ये टेस्टिकुलर लॉब्यूल 1 2 3, ठीक है। इन टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स के अंदर हमारे पास ये जो ग्रीन कलर की आप चीज़ देख रहे हैं ये है सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। और ये जो टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स आपस में अलग अलग हुए हुए हैं बाय सेप्टा। बाहर ये जो आप लेयर देख रहे हैं जिस चीज़ पे ये है ट्यूनिका, ठीक हो गया, ये स्ट्रक्चर समझ आ गया। अब यहाँ पे देखें होता क्या है, जो स्पर्म है वो बनता है सर्डोली सेल्स के अंदर। अब जो स्पर्म फॉर्मेशन जब होती है तो उसके बाद फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे स्पर्मेटिड्स बन गए। अब ये स्पर्मेटिड्स, व्हाट कलर शुड आई यूज़ हियर, यहाँ पे स्पर्मेटिड की फॉर्मेशन हो गई। ये स्पर्मेटिड्स जाते हैं कहाँ पे, इन पर्पल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स के अंदर जिनको हम रेट टेस्टिस कहते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सीरीज लिख रही हूँ जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो पहले कहाँ जाएंगे, रेट टेस्टिस, ये पाथवे है स्पर्म्स का कि कहाँ से कहाँ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे दिखाया हुआ नहीं है इस पिक्चर के अंदर, लेकिन एक फर्दर हमारे पास इस रेट टेस्टिस के बाद जो स्पर्म्स हैं ये ट्रैवल करता है एक और पाथ पे जिसको हम लोग कहते हैं, एक और पार्ट के अंदर जिसको हम कहते हैं वैसा एफरेंशिया। वैसा एफरेंशिया से स्पर्म्स जाते हैं फाइनली यहाँ पे, ये जो आप ये एरिया देख रहे हैं इसको हम कहते हैं एपिडिडाइमस, ठीक है। तो रेट टेस्टिस फिर वैसा एफरेंशिया, फिर वहाँ से जाता है एपिडिडाइमस के अंदर। फिर ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जब ये एपिडिडाइमस से बाहर आ गई, ये जो पर्पल वाली थ्रेड थी पहले क्या कहला रही थी, पहले जब अंदर थी एपिडिडाइमस के तो ये थी रेट टेस्टिस। उसके बाद जब ये बाहर है तो ये होगी डक्टस डिफरेंस। डक्टस डिफरेंस भी कहते हैं इसको, वासा डिफरेंस भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, ठीक है। फिर डक्टस डिफरेंस, एपिडिडाइमस के अंदर स्पर्म मैच्योर होता है, प्लस यहाँ पे स्पर्म इजैकुलेशन से पहले स्टोरेज ऑफ स्पर्म भी यहीं पे होती है। स्टोरी को कंटिन्यू करता है रेट टेस्टिस, वासा एफरेंशिया, एपिडिडाइमस, फिर डक्टस डिफरेंस, और उसके बाद हमारे पास स्पर्म जो है वो जब इजैकुलेशन होनी होती है तो ये इजैकुलेटरी डक्ट के अंदर जाता है और फिर यहाँ से यूरेथ्रा के थ्रू सीमेन जो है वो बॉडी से इजेक्ट होता है। तो कुछ इस तरीके से स्पर्म फॉर्मेशन होती है और ये कुछ बेसिक इंटरनल स्ट्रक्चर होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। सो दैट इज़ इट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।